रूही ने छोड़ दिया पोद्दार हाउस, जी हाँ हमेशा के लिए। जहाँ पर अब रूही ने डिसाइड कर लिया है कि वो तो पोद्दार हाउस छोड़कर चल जाएगी, मगर रूही को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? जहाँ दोस्तों रूही तो अपने बेबी के जाने के गम में डूबी हुई है और उस सब का जिम्मेदार अपने आप को समझ रही है। जहाँ पर अब रूही वो सोचती है कि ना मैं आखिरी मोमेंट में घर से जाती, ना मेरा एक्सीडेंट होता और ना ही मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़कर जाता। मगर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ रूही को तो होश आ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान और अभीरा के साथ रोहित भी अपने बच्चे की पूजा में शामिल होता है। तो वहीं दोस्तों अरमान और अभीरा तो बहुत ज्यादा खुश हैं। तो वहीं हम आपको बता दें, इतने में ही दौड़ती चली आती है रूही, जहाँ पर रूही को रोकने के लिए पीछे पीछे नर्स भी आ रही है, मगर रूही के पैर में कांच लगने के बाद भी उसके पैर रुक नहीं रहे, वो दौड़ी चली आ रही है। जहाँ पर अब रूही अभीरा के हाथ से बच्चे को छीनती है और बोलती है मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जहाँ पर अब रूही को बताने की कोशिश करती है अभीरा कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जहाँ पर अब रोहित तो अभीरा को चांटा मारने वाली होती है, मगर बीच में आ जाता है रोहित और रोहित समझाता है रूही को और बोलता है कि रूही भाभी सही बोल रही है, हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जहाँ पर अब रूही का तो दिल ही टूट जाता है। जहाँ पर वो सब लोगों से माफी मांगती है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं लास्ट मोमेंट पे घर से निकलती अपनी बेबी के बारे में जानने के लिए कि वो लड़का है या लड़की, और ना ही मेरा एक्सीडेंट होता और वो ना ही इस दुनिया को छोड़ के जाता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, सबके सामने गिड़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहित अपनी रूही को संभालता है। तो जहाँ पर अब वीरा डिसाइड करती है कि वो रूही के बच्चे को रूही को ही वापस कर देगी। जी हाँ, जहाँ पे अब वीरा को तो नहीं पता कि वो बच्चा रूही का है या नहीं, मगर रोहित और अरमान को तो पता है। जहाँ पर अब अभीरा सबके सामने बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरा बच्चा रूही को अपनी मम्मा कह के बुलाए। जहाँ पर अब विद्या बोलती है कि अभीरा थोड़ी समझने की कोशिश करो, रूही को थोड़ा समय दो, वो थोड़ी हिली हुई है, थोड़ा संभलने का टाइम दो उसे, उसके बाद वो सही हो जाएगी। जहाँ पर अब अभीरा बोलते कि नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, वो मेरी बहन है, अगर मेरा बेटा उसे माँ कह के बुलाए तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर अब अभीरा इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो गई। जो त्याग रोहित ने अपने भाई अरमान के लिए किया, वही त्याग अभीरा अपनी बहन यानी कि रूही दीदी के लिए करने को तैयार हो गई है। वेल दोस्तों, ऐसा होता है क्या सच में कि छोटा भाई बड़े भाई के लिए अपना त्याग कर दे इतना बड़ा? ऐसा देखने को मिलता तो नहीं है। खैर, यहाँ छोटे भाई बहन यानी कि रोहित और अभीरा दोनों अपने बड़े भाई बहन यानी कि रूही और अरमान के लिए अपने बच्चे का त्याग करने को तैयार हो गए, एक दूसरे को देने को तैयार हो गए। जहाँ पर अब रूही को दे देती है अभीरा अपने बच्चे को। तो वहीं ये बात कतई भी पसंद नहीं आती रूही को, और रूही सबके सामने बोलती है कि प्लीज अभीरा से कहिए कि अपना सामान यहाँ से हटाए। अभीरा के बेटे को सामान बोल रही है रूही, तो भाई कैसी माँ है ये सच में रूही डिजर्व भी नहीं करती बच्चे को। अरे इतना मासूम सा प्यारा सा बच्चा है, उसको भी सामान कोई कैसे बोल सकता है? पर जहाँ पे अब वापस उठा लेती है जब अभीरा अपने बच्चे को, तो वहीं दूसरी तरफ अब रूही डिसाइड करती है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, और वो मनीष और स्वर्णा के साथ इस घर को छोड़ने को जाने को तैयार हो जाती है। जहाँ पे रोहित रोकने की कोशिश करता है रूही को, मगर रूही रोहित की एक बात सुनने को तैयार नहीं। वेल दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या सच में रूही घर छोड़कर चली जाए और अभीरा और उसके बच्चे के साथ अब उसे सुकून से छोड़ दे, या फिर आप लोग चाहते हैं कि रूही का बच्चा उसे मिल जाना चाहिए? तुम्हें ज्यादा तो कमेंट करें। साथ ही चैनल से लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।